हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही विशेष रूप से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिहाज से यह क्लास बहुत ही उपयोगी है, तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक। अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने, भक्ति सिंह ने। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने महान सिंह। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? महान सिंह। और इन्हीं के नाम पर इसको क्या बोलते हैं? मान पुस्तकालय भी बोल देते हैं। कौन सा? मान पुस्तकालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, मेड़ता, चित्तौड़ और अजमेर। तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मेड़ता। मेड़ता में किसका जन्म हुआ था? मीरा का। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? मीरा संग्रहालय मेड़ता। और मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता। तो अपना राइट आंसर हो गया मेड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपूताना म्यूजियम अजमेर, अजमेर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अजमेर। और अजमेर में कौन सी जगह है? ये हो जाएगा मैगजीन किला। कौन सा किला? मैगजीन के किले में। इसको क्या बोलते हैं? अकबर का किला भी बोलते हैं। किसका? अकबर का किला भी बोलते हैं। और इसमें क्या बनाया गया है? राजपूताना म्यूजियम। तो अपना राइट आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? साथियों, युद्ध संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? राजस्थान में सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने जैसलमेर जिले में। किसकी स्थापना की गई है? युद्ध संग्रहालय की। और ये युद्ध संग्रहालय भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान को क्या है? समर्पित है। किनको समर्पित है? भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान को समर्पित है, जो कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है? कौन सा जनपद है? मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ आता है? ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, सतपथ ब्राह्मण में। तो कहाँ पे आता है? ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम क्या आता है? उल्लेख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? जागती ज्योत पत्रिका किसकी है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पे हो जाएगी? जयपुर। तो कहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा अपना, कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की क्या है? पत्रिका है। कौन सी? जागती ज्योत। अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था अकबर की तरफ से नेतृत्व? जय सिंह ने, राम सिंह ने, मान सिंह ने और शाहबाज ने। तो किसने किया था? वो किया था मान सिंह कछावा। ये कहाँ के थे? ये आमेर के शासक थे। और इन्हीं को कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद। फरजंद की उपाधि अकबर किनको देते हैं? मान सिंह कछावा को। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से सेनापति कौन थे? मान सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 4, 5, 6 और 7। तो कितनी हो जाएगी? 6। और इन 6 को याद करने का एक ट्रिक है, जैसे एन के बैंड। अब इनसे क्या बन जाएगी? इनसे बन जाएगी नीमच, खेरवाड़ा, ब्यावर, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सी? एक तो ये खेरवाड़ा और ब्यावर में सीधी क्रांति नहीं हुई थी, यानी यहाँ के सैनिकों ने क्रांति में सीधा भाग नहीं लिया था। लेकिन नसीराबाद ये कौन थी? ये शक्तिशाली थी, सबसे शक्तिशाली। और यहाँ पे कौन सी वो थी? बटालियन 15वीं। कौन सी थी? 15वीं नसीराबाद। और क्रांति की शुरुआत यहाँ से होती है। कब होती है ये होती है 28 मई 1857 को। कहाँ से होती है? नसीराबाद में, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। राम सिंह और विजय सिंह, कुशाल सिंह और राम सिंह, हरदयाल मेहराब का और जयदयाल मेहराब का। तो ये हो जाएंगे जयदयाल और मेहराब का। कोटा में किसका सिर काटा था इन्होंने? मेजर बटन का। और कोटा शहर में घुमाया था। तो ये कोटा के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन हो जाएंगे? जयदयाल और मेहराब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का केंद्र कौन सा था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो वो था अपना अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं साथियों। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और दामोदर दास राठी। तो दामोदर दास राठी क्या हो जाते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो भोगीलाल पांड्या ने किस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और कब की थी? 1944 से डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल शेट्टी, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज। तो कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने अर्जुन लाल शेट्टी। कौन हो जाएंगे? अर्जुन लाल शेट्टी। जयपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और शिक्षक थे ये। कौन? अर्जुन लाल शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? किसकी? वीर भारत समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोकुलदास असावर, जयनारायण व्यास। तो कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक। कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक ने कौन से वीर भारत समाज की स्थापना की थी और कब की थी? ये की थी 1910 के अंदर। कब की थी? 1910 के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? साथियों, अखंड भारत समाचार पत्र का सागरमल गोपा, अर्जुन लाल शेट्टी, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने जयनारायण व्यास। इनका कौन सा पत्र था? अखंड भारत समाचार पत्र। और इनके और भी जैसे 2-3 इनके फेमस समाचार पत्र हैं जिनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक तो कौन सा हो गया? अखंड भारत समाचार पत्र। एक हो गया आगी बाण। कौन सा? आगी बाण। ठीक है, और एक पीप पीप। ये 3 समाचार इनके पत्र इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़, बसंतगढ़, लोहागढ़ और मैगजीन। तो मैगजीन के किले के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला। हल्दी घाटी की रूपरेखा भी इसी में। और कहाँ पे पड़ता है ये? अजमेर में। ठीक है ना? तो इसी किले में सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया? साथियों, पद्मश्री से सम्मानित किया किशन सिंह शेखावत, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत और कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री में प्रसिद्धि दिलाने के हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है साथियों। मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला, रामलीला, पर्ण लीला, हाथियों की लड़ाई। तो श्री कृष्ण लीला किनका विषय है? ये पिछवाइयों के चित्रण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश या डूडाल राज्य के संस्थापक कौन थे? दुल्हेराय, भारमल, जय सिंह, कोकिलदेव। तो कछवाहा राजवंश या डूडाल राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने, कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दुल्हेराय। कौन हो जाएंगे? दुल्हेराय। और कब की थी है स्थापना? की थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कौन से राज्य की स्थापना होती है? डूडाल राज्य की। ठीक है, और ये कहाँ पे है डूडाल राज्य? ये आमेर। ठीक है, आमेर में कौन से कछवाहा राजवंश की स्थापना होती है? 12वीं शताब्दी में। कौन करते हैं? दुल्हेराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा हुरडा, कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये हुरडा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आयोजित हुआ था? 1719, 1724, 1734 और 1751। तो कब हो जाता है? ये हो जाता है हुरडा नामक स्थान पर 1734 में राजपूतों ने इकट्ठा होकर कौन सा सम्मेलन किया था? हुरडा नामक। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मराठों के आक्रमण को रोकना। ठीक है, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का शासक जिसने वेधशालाओं का निर्माण किया, किसका वेधशालाओं का निर्माण करवाया? माधो सिंह, ईश्वर सिंह, मान सिंह, जय सिंह। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जय सिंह। और ये जय सिंह भी कौन से थे? सवाई जय सिंह यानी सेकंड सवाई जय सिंह ने किनका निर्माण कराया था? वेधशालाओं का। और कितनी थी ये वेधशाला? ये थी कुल टोटल 5। कहाँ कहाँ पे थी? एक तो थी जयपुर, और एक मथुरा, एक हो गई दिल्ली, एक दिल्ली और एक वाराणसी और उज्जैन। ठीक है, कितने हो गए? 5। जयपुर, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आएगा कि 500 वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया, तो उसमें आगरा भी दे सकता है। तो आगरा में नहीं था, बल्कि कहाँ था? वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? साथियों, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनवाने वाली कौन थी? परमिल देवी, कर्णावती, उत्तम देवी और लाडकवर। तो परमिल देवी कौन थी? है ये थी आसकरण। कौन से? आसकरण की पत्नी थी है। ठीक है, और ये कब बनवाई थी? ये बनवाई थी 1586 में। ये डेट भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? साथियों, यहाँ के एजीजी तो कौन हो जाएंगे? हेनरी लॉरेंस और कप्तान हीथकॉट, मिस्टर लॉकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय क्या थे? राजस्थान के एजीजी। एजीजी का मतलब
एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का स्वयं नेतृत्व किया, यानी नेतृत्व स्वयं किया 1857 के युद्ध में? कौन शासक थे? कुशाल सिंह, दलपत सिंह, रणजीत सिंह और सरदार सिंह। तो ये सरदार सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? कहाँ पे? उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर। राणा कुंभा, सांगा, राणा उदय सिंह और बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर बनाया था? एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? किसके विवाह के अवसर पर? गौरी, घेर, नेजा और हाथीमना। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भीलों के द्वारा ये हो जाएगा अपना हाथीमना। हाथीमना नृत्य भी लोग विवाह के अवसर पर करते हैं, ठीक है। और भीलों के और कौन कौन से नृत्य हैं? गौरी, एक तो गौरी, एक गैर और एक नेजा, ठीक है, नेजा। लेकिन ये हाथीमना कब होता है? ये विवाह के उत्सव पर किया जाता है। किनके द्वारा? भीलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई नृत्य संबंधित है, राई किन से संबंधित हो जाएगा? राई नृत्य जसनाती, भील, मीणा, ग्रासिया। कौन सी जनजाति से है ये राई नृत्य? ये हो जाएगा अपना किन से संबंधित हो जाएगा? मीणा जनजाति के लोगों का नृत्य है। और राई नृत्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? गौरी, ठीक है। गौरी को क्या बोलते हैं? राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बना है? तो भित्ति चित्र उस्तादों ने कहाँ बनाए थे? जोधपुर, चूरू, अजमेर और बीकानेर। तो बीकानेर में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने क्या बनाए थे? भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? साथ ही ऊंट की खाल पर कौन से चित्रकार चित्र बनाते हैं? मेवाड़ी शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में उस्ताद लोग क्या करते हैं? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? साथियों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत और मनोहर स्वामी। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने आनंद कुमार स्वामी। और कब किया था ये किया था राजस्थानी चित्रकला का इन्होंने वैज्ञानिक वर्णन 1916 में। कब किया था? 1916 में। इनकी पुस्तक थी कौन सी? राजपूत पेंटिंग नाम से, राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक थी। उसमें क्या किया था? आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला है? साथियों, कमला और इलायची किस चित्र शैली की हो जाएगी? है जोधपुर, बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो कहाँ की हो जाएगी? नाथद्वारा की प्रसिद्ध चित्रकला शैली की महिला चित्रकार कौन हो जाएगी? कमला और इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला कहाँ से हो जाएगी? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में कौन सी कला है? थेवा कला। कौन सी कला है? थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? यानी ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर, पारसिया, सिंध और अफगानिस्तान। तो पारसिया, ईरान। कहाँ से? ईरान से किसका उद्भव होता है? ब्लू पोट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसिया, ईरान से राजा मानसिंह इनको कहाँ लाए थे? जयपुर। संत गुणसागर व नाममाला ग्रंथ किस संत द्वारा रचित है? कौन कौन से? एक तो संत गुणसागर और एक नाममाला। इनके द्वारा रचा है मीराबाई, धन्ना, दादू और सूरदास। तो किनके द्वारा होता है? दादू दयाल द्वारा संत गुणसागर और नाममाला ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? कौन सी? कायाबेली ग्रंथ की रचना किनका हो जाएगा? प्रताप सिंह, रहीम, दादू और सूरदास। तो ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। कौन सा पंथ? 13 पंथ। धरणीवरा, जिनसेन, भिक्कण जी और सुंदरदास जी। तो 13 पंथ किसका है? ये हो जाएगा भिक्कण जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया? 13 पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे हो जाएगा? इनका हो जाएगा टिकरिया गांव, जोधपुरिया, कोल्लू गांव और पाचोटा गांव। तो कहाँ पे हो जाएगा? बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर, यानी कोल्लू गांव जोधपुर में बाबूजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? कहाँ पे? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा किन के लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी से संबंधित है। क्या? तिलवाड़ा गाँव बाड़मेर का मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और मालानी क्षेत्र ये भी इन्हीं से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कौन सा पंथ आ गया? कुंडा पंथ। गोगा जी, बाबा रामदेव, बाबूजी, मल्लीनाथ जी। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने मल्लीनाथ जी। कौन सा पंथ चलाया था इन्होंने? कुंडा पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो कहाँ हो जाएगा? मरु महोत्सव उत्सव बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगा ये? बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर। और प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है किसके द्वारा होता है? पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, प्रतिवर्ष मरु महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर धाम। साथियों यहाँ पे अपने क्या पढ़ा है? अभी जस्ट पढ़ा है अपने मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना जैसलमेर, बीकानेर नहीं होगा साथियों, ये हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में हो जाएगा मरु महोत्सव और पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? साथियों ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो बीकानेर में तो क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव। जबकि जैसलमेर में कौन सा महोत्सव होता? मरु महोत्सव। कौन सा होता? मरु। और इन दोनों का ही आयोजन कौन करता है? पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर और अजमेर। तो नाथद्वारा में कौन से अवसर पर? श्रावण शुक्ल पंचमी को। कब? शुक्ल पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? साथियों बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी और नेवला अष्टमी। तो निड्री नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो नेवला है ना, ये बड़ा ही नाजुक और शर्मिला निडर जीव है और किसी को अगर दिख जाता है ना तो तुरंत छुप जाता है। लेकिन इसके दर्शन है ना बड़े ही शुभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बड़े ही शुभ माने जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है साथियों। नेवले के दर्शन बड़े ही शुभ होते हैं। अगर कोई काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और रास्ते के सामने अगर नेवला मिल जाता है ना तो वो काम 100% होता है, ऐसा माना जाता है और ये प्रैक्टिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करवा चौथ का व्रत किया जाता है श्रावण शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्यौहार होता है? करवा चौथ का व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कौन सा चोप नामक आभूषण? कमर, नाक, गर्दन और सिर। तो चोप कहाँ हो जाएगी? चोप हो जाएगी नाक। ठीक है, और चूप हो जाएगी ये चूप। ठीक है ना, चूप कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी दांत। ठीक है ना, कहाँ हो जाएगी? दांत। दांत पे तो कौन सी हो जाएगी? चूप। और चोप कहाँ हो जाएगी? नाक पे। चूप और चोप दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? साथियों गले में मांदलिया, तिमणिया, आंवला और कंटाला। तो मांदलिया, तिमणिया और कंटाला ये तो क्या है? गले के आभूषण है। लेकिन ये आंवला कहाँ का आभूषण है? ये हो जाएगा अपने पैरों का। कहाँ का हो जाएगा? पैरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? कौन सा महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता या फिर नहीं पहना जाता? मेहंद, मोर का रकड़ी, कंडोरा। तो ये मोर का आभूषण किसका है? ये पुरुषों का हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों का आभूषण हो जाएगा। और मेहंद, रकड़ी, कंडोरा ये किनका है? ये महिलाओं के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है। रमजोल कमर में, मुंदरी अंगुली में, टड्डा बाजू में और नेवरी पैर में। तो साथियों यहाँ पे ये जो रमजोल है, रमजोल नामक आभूषण है, ये कहाँ पे हो जाएगा? ये कहाँ पे पहना जाता है रमजोल आभूषण? साथियों ये कमर में नहीं होके ये कहाँ पे हो जाएगा रमजोल? ये हो जाएगा पैरों में। कहाँ पे हो जाएगा? पैरों में। पैरों में, पैरों का आभूषण है रमजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलत हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटी आभूषण पहना जाता है। साथियों टोटी आभूषण कहाँ हो जाएगा? कमर में, अंगुली में, कान में और पैर में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? टोटी कहाँ पे हो जाएगा? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूंग आभूषण पहना जाता है कमर में, अंगुली में, कान में और पैर में। तो लूंग को कहाँ पहनते हैं? कान में। और लूंग और लौंग, एक तो ये होते हैं लौंग जिनको महिला नाक में धारण करती है, और एक लूंग होते हैं जिनको पुरुष कहाँ पे? कान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? साथियों दारी, सहरिया, भील, मीणा और ग्रासिया। तो दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? वो है सहरिया जनजाति। और क्या होता है दारी संस्कार? ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? साथियों ये मानगढ़ क्यों जाना जाता है? पुरातात्विक किले के कारण, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के कारण, दुर्लभ वनस्पति के कारण और आदिवासियों का अंग्रेजों के दमन के कारण। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के कारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया था, ये तारीख कौन सी थी? ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी 17 नवंबर, कौन सी हो जाएगी? 17 नवंबर 1913। इस डेट पे क्या हुआ था? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक दमन किया था। कहाँ पे? महानगढ़ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एकलव्य योजना संचालित की जाती है? जिला प्रशासन द्वारा, भारत विकास परिषद द्वारा, ग्राम सेवा समिति द्वारा और जनजाति आयोग द्वारा। जनजाति आयोग द्वारा किस योजना का संचालन किया जाता है? एकलव्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम, मृत्युभोज का दूसरा नाम, एक प्रकार का संस्कार, एक संप्रदाय का नाम। तो नाता, नाता रिश्ते का एक नाम, यानी एक रिश्ते से संबंधित क्या है? रस्म है नाता। यानी शादी होने के बाद जो शादी, तलाक होने के बाद दूसरी शादी की जाती है उसको क्या बोलते थे? नाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु रामदास ने। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया था? गुरु परंपरा को समाप्त करके खालसा पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलित संग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक को शमशान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस एवं लकड़ी की अर्ती कहलाती है? लकड़ी की अर्ती जिसे क्या कहते हैं? मोक्षागमन, तोरण, बैकुंठी और इनमें से कोई। तो बैकुंठी क्या कहते हैं उसको? लकड़ी की अर्ती को क्या कहते हैं? बैकुंठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? मौसर क्या है? मृत्युभोज की प्रथा, एक झील का नाम, एक जनजाति विवाह का प्रकार। तो क्या हो जाएगा? मौसर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मृत्युभोज की एक प्रथा, यानी मृत्यु के बाद 12वें दिन जो भोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। तो कौन सा संस्कार है ये? गुरु के पास विद्या आरंभ हेतु ले जाते समय किया जाता है। चूड़ाकर्म, सीमंतोन्नयन, यज्ञोपवीत और पाणी ग्रहण। तो कौन सा हो जाएगा? यज्ञोपवीत। इस टाइम क्या किया जाता है? जनेऊ धारण करवाया जाता है। क्या? जनेऊ धारण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? साथियों, गोना रस्म किससे संबंधित है? मुंडन, विवाह, नामकरण और पाणी ग्रहण। तो किससे संबंधित हो जाएगी? विवाह। और विवाह के बाद की रस्म होती है क्या? गोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,